Hello students, today we will start our revision from the first lesson of your book Flamingo. The lesson is the last lesson, but it is the first chapter of your book. Why this name is the last lesson? ये लेसन आपके उस दिन के बारे में है जब फ्रेंच और जर्मन का युद्ध चल रहा था। तो जर्मन की तरफ से फ्रांस को ये ऑर्डर दिया गया था कि उस दिन से स्कूलों के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज को बैन किया जाए। फ्रॉम द नेक्स्ट डे जर्मन विल बी टॉट। देन द नरेटर इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज इन योर book, in your lesson. Narrator is saying, I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on the participle. Participles ग्रामर का एक टॉपिक होता है, जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होती है, ऐसे ही ग्रामर के अंदर एक टॉपिक है। And I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping in the edge of the woods and in the open field back of the sawmill. Sawmills का मतलब होता है आराम मशीन, आरे का कारखाना। The Persian soldiers were drilling. It was all much more tempting. Tempting का मतलब होता है अट्रैक्टिव होना, इच्छा होना। Then the rule for the participles, but I had the strength to resist and hurried off to the school. नरेटर कहता है कि वो जो दिन था, जो लास्ट दिन था, उस दिन सुबह स्कूल में जाते हुए मुझे डर लग रहा था, क्योंकि उस दिन टीचर ने, मिस्टर हैमल जो है वो टीचर का नाम है, एम हैमल ने जो है उसे ग्रामर का एक टॉपिक पार्टिसिपल दिया हुआ था, जिसके ऊपर उसने उस दिन क्वेश्चन पूछने थे। और नरेटर को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं टीचर मुझसे उस पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछेगा और वो उसके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता। और उसका मन कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि उस दिन वो स्कूल से दूर रहे, वो स्कूल जाए ही ना। लेकिन बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी और जो है पक्षी चहचहा रहे थे। उधर खेतों के अंदर जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो कारखानों के अंदर ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। लेकिन नरेटर कह रहा है कि कहते हैं कि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था स्कूल जाने की बजाय। स्कूल के अंदर पार्टिसिपल्स टॉपिक के रूल को करने की बजाय मुझे ये सब चीज़ों को देखना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग था, मेरे अंदर इतनी पावर थी कि मैंने अपनी इस इच्छा को दबाया और मैं फिर जल्दी से स्कूल की तरफ दौड़ने लगा। नेक्स्ट स्टैंजा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? नरेटर कहते हैं कि जब वो वहाँ से दौड़ता हुआ जा रहा था टाउन हॉल के पास से, वहाँ एक जगह का नाम है टाउन हॉल, शहर के बीच में एक टाउन हॉल था जहाँ पर बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, जहाँ पर अक्सर जो है वहाँ के रोज़ की डेली के न्यूज़ लगे होते थे। और नरेटर कहता है कि पिछले 2 सालों से वहाँ जो है रोज़ कोई ना कोई बुरा न्यूज़, क्योंकि युद्ध का टाइम चल रहा था इसलिए जो है ऑफिसर्स की तरफ से, जर्मन ऑफिसर्स की तरफ से रोज़ नए ऑर्डर्स जो है वहाँ मिलते थे। एंड आई थॉट, और मुझे लगा कि माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, कहते हैं कि मैंने जो है वहाँ अपने आप को बिना रोके हुए ही मैंने सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। देन आई हरीड एज फास्ट एज आई कुड डू द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अपेरेंट्स रीडिंग द बुलेटिन called after me, don't go so fast Bob, you will get to your school to plenty of time. वहाँ एक ब्लैक स्मिथ खड़ा था जो वहाँ पर न्यूज़ पढ़ रहा था, वॉचर। उसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहा कि भाई इतनी तेज़ी से मत दौड़ो, तुम टाइम रहते ही जो है स्कूल पहुँच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मुझे लगा कि वो मेरा मजाक बना रहा है और मैं जल्दी से दौड़ता हुआ एम हैमल जो टीचर थे उसके बाग में हाफता हुआ पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट bustle which I could heard be out in the street, the spending and closing of desk lessons repeated in unison very loud with our hands
over our ears to understand better, and the teacher's great ruler tempting on the table, but now it was all so still. I had counted on the commission to get to my desk without being seen, but of a curse that day every had to be as quiet on Sunday morning. All through the windows I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under the arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. उस दिन इस स्टेंजा के अंदर नरेटर डिफरेंस बता रहा है कि अक्सर हम जब स्कूल जाते हैं तो मॉर्निंग का सीन क्या होता है। मॉर्निंग में जब हम स्कूल जाते हैं तो इधर उधर होच पोच होती है, हस्टल बस्टल होती है, बेंचेस के सरकने की आवाज़ें आ रही होती हैं, टीचर्स के रोलर के महीस डंडे को इधर बेंच पर थपथपाने की आवाज़ आती है। लेकिन उस दिन सब कुछ डिफरेंट था। नरेटर ने क्या पाया कि उस दिन का दिन उसे ऐसा लग रहा था जब वो स्कूल में पहुंचा मॉर्निंग में कि बिल्कुल जैसे संडे का दिन हो, बिल्कुल सब कुछ स्टिल था, कोई आवाज़ नहीं थी, कोई टीचर के बोलने की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। और अब उसे पता उसने क्या करना था, उस कहते कि मैंने डोर को खोलना था और क्लास के अंदर एंटर करना था। जब उसने विंडो में से देखा, उसने क्या देखा कि उसके सभी साथी उस दिन जो है बिल्कुल शांत अपने अपने बेंचेस पर बैठे हैं और कहीं भी, और टीचर जो है अपनी बाजू के नीचे डंडा लेकर वो इधर उधर क्लास के अंदर टहल रहा है। और मुझे जो है अब दरवाज़ा खोलकर अंदर एंटर करना था। और तुम सोच सकते हो कि ऐसे माहौल के अंदर जब बिल्कुल शांत, सब लोग बिल्कुल शांत हो और मुझे जो है उन सब के आगे से निकल कर जाना था, वो सीन जो है, वो दृश्य जो है मेरे लिए कितना भयानक, कितना डरावना और कितना शेमफुल होगा। But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on the inspection and the prize days. Besides, the whole school seemed as so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on that back benches there were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser, with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, several other besides. Everybody looks sad. And Hauser had brought an old primer. Primer means प्राइमरी क्लास की एक बुक, पतली सी बुक जिसको प्राइमर कहा जाता है। थम्ड इट एजिस का मतलब उन्होंने पेजेस के किनारे पर अपने अंगूठे रखे हुए थे। एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रीन स्पेक्टल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। इस स्टेंजा के अंदर नरेटर कह रहा है कि उसने पहला डिफरेंस क्या देखा कि स्कूल का पहले ओकेजनली स्कूल क्या होती हैं, होच पोच होती है, लेकिन उस दिन उसने क्या डिफरेंस देखा कि उस दिन स्कूल के अंदर बिल्कुल साइलेंस थी। नेक्स्ट जो चीज़ देखकर वो हैरान हुआ, उसने देखा कि उसके टीचर जो एम हैमल थे वो उस दिन एक स्पेशल ड्रेस के अंदर थे, और वो ड्रेस अक्सर वो या तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहनते थे या किसी इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते थे, मतलब किसी स्पेशल डे पर पहनते थे। और दूसरा डिफरेंस उसने जो देखा, उसने क्या देखा जिसे देखकर वो हैरान हो गया कि क्लास के अंदर पिछले बेंचेस के ऊपर जो पहले अक्सर वो बेंच खाली रहा करते थे, आज उस दिन जो है लास्ट दिन जो है उस दिन जो है उन बेंचेस के ऊपर गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ गांव के मेन लोग, और जैसे मेयर और पोस्टमास्टर और वहाँ का होजर जो मेन पर्सन था वो, और कुछ दूसरे लोग मेन लोग बैठे हुए थे, और सभी लोग उदास दिखाई दे रहे थे। और जो होजर था, जो बुजुर्ग था उस गांव का, उस बुजुर्ग के हाथ में एक प्राइमरी क्लास का एक पतली सी बुक थी जिसे उसने अपने घुटनों के ऊपर खोल रखा था, और उसके पेजेस के किनारों के ऊपर उसके अंगूठा टिका हुआ था, और वो जो है अपने स्पेक्टल्स मतलब अपने चश्मे से जो है उसके पेजेस को वो देख रहा था। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle
tone which it had used to me and my children. This is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in schools of Alsace and Lorraine. Alsace and Lorraine are the district. उस टाइम जो है अल्सीसे जो और लॉरेने जो थे वो बेर्लिन के 2 डिस्ट्रिक्ट थे. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. जब वो क्लास में गया उसने क्या देखा कि अक्सर उसे जब वो क्लास में लेट जाता था तो टीचर उसे डांटता था. उसे डर था कि टीचर उसे डांटता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. उसके टीचर एम हैमल ने उसे बड़े पोलाइटली वे से कहा कि फ्रेंड्स आओ अपने बेंच पर बैठ जाओ, और उसी टोन के अंदर जो है उसने पोलाइटली वे से उसने सब बच्चों को कहा कि बच्चों आज ये आपका लास्ट दिन है, आज आपकी फ्रेंच लैंग्वेज का ये लास्ट दिन है, जो मैं आपको ये लास्ट लेसन है जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि बेर्लिन से जो है अलीसे और लॉरेने के स्कूलों के लिए एक ऑर्डर आया है कि अगले दिन से आपको स्कूल के अंदर जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, और कल आपके जर्मन लैंग्वेज के नए टीचर आ जाएंगे. और आज का जो ये मेरा लेक्चर है, आज का जो ये मेरा लेसन है फ्रेंच लेसन, वो आज का लास्ट डे है, जो मैं तुम्हें अटेंटिव, यू टू बी वेरी अटेंटिव, जो मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े ध्यान से इसे सुनो. व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. Oh, the wretches, that was what they had put up at our town hall. My last French lesson. Why, I hardly knew how it I write. I should never learn any more. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nonsense a while ago, so heavy to carry. The grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. A poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry to that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. कहते हैं कि जब ऐसा हुआ, कहते हैं कि जब टीचर ने ये कहा कि दिस इज़ द लास्ट लेसन ऑफ योर फ्रेंच लैंग्वेज, तो कहते हैं कि ये बात, ये शब्द जो थे वो मेरे दिमाग को लगने लगे. इन शब्दों ने मुझे बहुत बड़ी चोट पहुंचाई, और कहते हैं कि मैं समझ गया कि वो जो लोग जो टाउन हॉल पर जो भीड़ इकट्ठी हुई थी कि वो किस लिए इकट्ठी हुई थी. इसका मतलब उस दिन का जो नया न्यूज़ था वो क्या था कि उस दिन से जे दैट वाज द लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल. मुझे सब बात समझ आने लगी, और कहते हैं कि मुझे बड़ा फील हुआ कि मुझे बड़ा दुख होने लगा कि इसके बाद मैं कभी भी जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में नहीं पढ़ पाऊँगा. मैं इतने टाइम से हम लोगों ने इसके बारे में क्यों नहीं, इसको ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा, हमने अपने लेसन्स को क्यों नहीं अच्छी तरीके से याद किया, हमने अपना ध्यान क्यों एग्स की तरफ और बर्ड्स की तरफ क्यों लगाए रखा, हमने अपनी बुक्स को नहीं पढ़ा. और कहते हैं बुक्स की ग्रामर को अब हम और आगे नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे फ्रेंच लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में, हमारे महान संतों के बारे में हम फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं पढ़ पाएंगे. मैं ऐसा नहीं कर सकता, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं छोड़ सकते. और फिर एम हैमल जो टीचर थे उनका भी यही विचार था, और वो कहते हैं आई शुड नेवर सी हिम अगेन. कहते मुझे इस बात का भी दुख था कि अब हम अपनी इस एम हैमल टीचर जो हमें इतना अच्छा पढ़ाते थे, इतने अच्छे तरीके से जिन्होंने हमें सिखाने की कोशिश की, हम उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे. ये बात मुझे बड़ा दुख ही कर रही थी, मुझे बड़ा चोट पहुंचा रही थी. और फिर मुझे ये समझ आ गया कि उस दिन जो है क्लास के अंदर वो जो सभी लोग, गांव के लोग आए हुए थे, वो क्यों आए हुए थे. वो संडे के दिन टीचर का नए कपड़े पहनना, उस ऐसी ड्रेस, स्पेशल ड्रेस के अंदर आना, वो सारी बातें मेरी समझ में आने लगी. और कहते हैं कि मैं समझ गया कि उन लोगों का क्लास में, गांव के लोगों का क्लास में बैठने का एक ही मतलब था कि वो हमारे टीचर के प्रति रिस्पेक्ट पे करना चाहते थे. वो
उनका एक तरीका था उस टीचर के प्रति जिस टीचर ने जो है अपनी लाइफ के 40 साल जो है इस स्कूल के अंदर बड़े विश्वास के साथ अपनी सेवाओं में बिताए। वो लोग उनकी इस 40 साल की सेवाओं के लिए उसका धन्यवाद करना चाहते थे, उसके प्रति एक रिस्पेक्ट पे करना चाहते थे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चंस लर्न करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। मीन्स उस दिन फ्रेंड्स को क्या उम्मीद थी, क्या तैयार करने के लिए स्कूल के लिए क्या उम्मीद थी कि स्कूल में क्या होगा। सेकंड, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंड्स जो कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम है फ्रेंड्स ने ऐसा क्या देखा उस दिन स्कूल के अंदर अनयूजुअल। यूजुअल होता है जो अक्सर स्कूल के अंदर होता है, और अनयूजुअल मतलब जो डिफरेंट था। उस दिन फ्रेंड्स ने, स्टूडेंट ने स्कूल के अंदर क्या डिफरेंट देखा। क्या डिफरेंट देखा था कि यूजुअली स्कूल के अंदर क्या होता है, शोर होता है, होच पोच होती है, टीचर्स की रोलर की आवाज़ें सुनाई देती हैं, डेस्क की इधर उधर खिसकने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, बट उस दिन सब कुछ स्टिल था। और क्या डिफरेंस देखा कि अक्सर जो है टीचर जो है नॉर्मल ड्रेस में होती हैं, फॉर्मल ड्रेस में था, लेकिन उस दिन टीचर एक स्पेशल ड्रेस के अंदर था। और अक्सर क्या होता था कि क्लास के अंदर जो लास्ट बेंचेस होते थे वो खाली होते थे, बट उस दिन कुछ लोग स्पेशल बैठे थे। Now third question, what had been put up on the bulletin board? bulletin board पर उस दिन क्या लिखा हुआ था? These are the first 3 questions. You have to learn these questions. Okay, thank you.